ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। हे प्रभु, आप ही जगत के आदि कारण, आप ही जगत रूप और आप ही उनके आश्रय हैं। तथापि आप समस्त प्राणियों में पृथक पृथक हैं और आदित्य परब्रह्म रूप से प्रकाशमान हैं। हे राम, आप ओंकार के वायव्य हैं तथा आप ही वाणी अगोचर परम पुरुष हैं। हे प्रभु, वायव्य वाचक शब्द अर्थ भेद से आप ही संपूर्ण जगत रूप हैं। हे राम, आप अकेले ही बाहु रूपमयी माया के आश्रय से कार्य कारण कृतत्व फल और साधना के भेद से अनेक रूपों में भासमान हो रहे हैं। आपकी माया से जिनकी बुद्धि मोहित हो रही है, वे लोग आपका वास्तविक रूप नहीं जान सकते। आप मायापति परमेश्वर को वे मूढ़ जन साधारण मनुष्य समझते हैं। आप आकाश के समान बाहर भीतर सब और विराजमान, निर्मल, असंग, अचल, नित्य शुद्ध बुद्ध, सत्य स्वरूप और अव्यय हैं। हे विभो, मैं मूढ़ और अज्ञानी स्त्री भला आपके तत्व को क्या जानूं। अतः हे राम, मैं अनन्य भाव से आपको सैकड़ों बार केवल नमस्कार ही करती हूँ। हे देव, मैं यहाँ कहीं भी रहूँ, वहाँ सर्वदा आपके चरण कमलों में मेरी आसक्तिपूर्ण भक्ति बनी रहे। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे भक्त वत्सल, आपको नमस्कार है। हे हर्षिकेश, आपको नमस्कार है। हे नारायण, आपको नमस्कार है। हे संसार के एकमात्र भय दूर करने वाले, हे करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान हैं। कर कमलों में धनुष और बाण धारण किए हैं। श्याम मेघ के समान आभाव वाले हैं। स्वर्ण के समान पीत वस्त्र धारण किए हैं। रतन जटित कुंडलों से सुशोभित हैं तथा जिनके कमल दल के समान अति सुंदर विशाल नेत्र हैं। भाई लक्ष्मण सहित उन श्री रघुनाथ जी को मैं स्तुति करती हूँ। इस प्रकार सम्मुख बड़े खड़े हुए साक्षात परम पुरुष श्री रघुनाथ जी को स्तुति परिक्रमा और वंदना कर वह उनकी आज्ञा से शीघ्र ही अपने पति के पास चली गईं। जो पुरुष अहिल्या के किए हुए इस स्तोत्र को भक्ति पूर्वक पढ़ता है या समस्त पापों से पढ़ता है या सुनता है, समस्त पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। जो बंध्या स्त्री भी श्री राम जी को हृदय में धारण कर पुत्र की कामना से
भक्ति पूर्वक पाठ करे या पाठ को सुने, वर्षों में ही उसे श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो जा सकता है तथा श्री रामचंद्र जी की कृपा उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण का वध करने वाला गुरु, स्त्रोत से भोग करने वाला चोर, मध्य माता पिता और भाई की हिंसा करने वाला तथा निरंतर भोगासक्त रहने वाला पुरुष भी यदि अपने हृदय में विराजमान रघुनाथ जी का भक्ति पूर्वक निरंतर स्मरण करता है और उनका ध्यान करते हुए इस स्तोत्र का पाठ करता या सुनता है तो मुक्त हो जाता है। फिर स्वधर्म परायण पुरुषों की तो बात ही क्या है। जय सिया राम, जय जय राम।